नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज तक के सबसे ज्यादा खौफनाक से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो हमेशा के वीडियो की तरह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग ये वीडियो घर पे बैठ के बना रहे हैं तो इतना ज्यादा आसान होगा और इसमें ज्यादा कोई डरावनी चीज नहीं होगी। लेकिन आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो डरावना नहीं बल्कि श्रापित है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसी ड्राइंग्स के ऊपर रिएक्शन देने वाले, ऐसी ड्राइंग को देखने वाले हैं जिन ड्राइंग को देखने तक से मनुष्यत लग जाती है, ऐसे कई सारे लोगों का दावा है। क्योंकि माना जाता है कि उन ड्राइंग्स में सीधे सीधे शैतान को दर्शाया गया है। और शैतान को शायद ये चीज पसंद आई होगी या नहीं पसंद आई होगी, इसका रीजन तो हमें नहीं पता। क्योंकि कहते हैं ना कि शैतान की ना ही दोस्ती अच्छी ना ही दुश्मनी। तो हमें नहीं पता कि इससे शैतान खुश होता है या बुरा मानता है। लेकिन हाँ, इतना पता है कि मनुष्यत जरूर जुड़ जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम ड्राइंग की बात करेंगे जो आप लोगों को अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही। इस ड्राइंग का नाम है द स्ट्रेंजर। इस ड्राइंग को अगर आप देख रहे होंगे तो मैं आप लोगों को इसकी एक बैक स्टोरी बताता हूँ दिखने में, क्योंकि ये ड्राइंग बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल सी दिखाई दे रही है। ऐसा इसमें देखने में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा डरावना होगा या क्रीपी होगा, लेकिन जो उसकी बैक की स्टोरी है वो बहुत ज्यादा डरावनी है। सन 2012 में एक 6 साल के लड़के जिसका नाम था मैथ्यू ने इस पेंटिंग को बनाया था, इस ड्राइंग को बनाया था। बहुत ही नादानी में, उसे कुछ नहीं पता था। जब इस ड्राइंग को मैथ्यू ने कंप्लीट किया, खुश होकर अपनी बड़ी बहन लूसी को दिखाया जिसकी उम्र 11 वर्ष थी, तो देख के इस ड्राइंग को बहुत ज्यादा चौंक गई। क्यों चौंकी? क्योंकि मैथ्यू जो कि 6 साल का बच्चा था, अपने घर से ज्यादा बाहर भी नहीं निकलता था, सिर्फ स्कूल से घर, इतनी ही उसकी जिंदगी थी। वो इस ड्राइंग में बहुत अजीबोगरीब चीज बनाया। ये आप देख सकते हैं, इसमें 2 भाई बहन दिख रहे हैं, माता पिता दिख रहे हैं, उनका डॉग, उनकी बिल्ली दिख रही है। लेकिन साइड में बैठा हुआ ये कौन दिख रहा है? ये बड़ा ही अजीबोगरीब क्रीपी सा दिखने वाला शख्स था। पूरा काले रंग का और इसके लाल रंग के बाल थे। बहन देख के घबरा गई। मैथ्यू के सामने ज्यादा कुछ नहीं बोली, सीधे माँ को जाके बता दी। माँ ने शांति से मैथ्यू से पूछा कि बेटा ये क्या है, ये कौन है जिसको तुमने हमारी फैमिली ड्राइंग में शामिल कर दिया? तो मैथ्यू गुस्सा हो गया, बोला कि नहीं, मुझे अलाउड नहीं है ये बताना। माँ ने बोली, अरे ऐसा कैसा है, मतलब क्या बोल रहा है तू, क्या अलाउड नहीं है? मैं तेरी माँ हूँ। कौन रोक रहा है बोलने से? कौन रोक रहा है? मैथ्यू ज्यादा बात नहीं करता और गुस्से में एकदम धमधमाते हुए अपने कमरे में चले जाता है। अब धीरे धीरे करके दिन बीतते। एक दिन की बात है, उसकी जो बहन है वो ना मैथ्यू के कमरे के बाहर की तरफ कुछ खेल रही थी। मैथ्यू के कमरे से उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। वो घबरा जाती है। जैसी दरवाजा खोलती है तो ये पाती है कि मैथ्यू के कमरे में कैंडीज के जो रैपर्स होते हैं ना, वो पड़े हुए हैं। और मैथ्यू बहुत खुश है, और मैथ्यू ना कैंडी खा रहा है, खुश था, और बाकी सब कुछ नॉर्मल था। ये बहुत ज्यादा हैरान हुई क्योंकि इस तरह की कैंडी पिछले कुछ दिनों से पेरेंट्स घर पर लेकर आए ही नहीं थे, ना ही लूसी लेके आई थी। तो इतने से बच्चे मैथ्यू के पास ऐसी कैंडीज कहाँ से? और जो कैंडी वो खा रहा था वो इनके घर पे कभी किसी ने खाया भी नहीं, कभी किसी ने नहीं खाया था। ये बोलती है कि ये कैंडी कहाँ से आई? ये सुनकर वो बहुत गुस्सा हो गया, बोला कि मुझे अलाउ नहीं है बताना। सेम बात उसने बहन को भी बोला, और फिर गुस्सा होके वहां से और बाहर निकल गया, दूसरे कमरे में चले गया। बहन को कुछ समझ में नहीं आया। बहन ने अपनी माँ से सारी बात बताई। फिर माँ ने एक दिन बच्चे से पूछी कि बेटा ऐसा क्या है, मतलब क्या छुपाते, उस दिन ड्राइंग में क्या बनाए थे, क्यों गुस्सा करते, उसके बारे में हम कुछ भी पूछते हैं। तो मैथ्यू ने साफ साफ बोल दिया, मुझे बताना अलाउ नहीं है माँ, मुझे मत बार बार मत पूछा करो, पूछोगी तो मैं घर वर छोड़ के चले जाऊंगा। इतना सा बच्चा ऐसी बात कर रहा था। अब एक दिन की बात है, रात का वक्त था, मॉम डैड सो चुके थे। मैथ्यू और उसकी बड़ी बहन का ना अलग अलग कमरा था। अचानक से रात के समय पता नहीं क्यों बड़ी बहन की नींद खुलती है। वो सोचती है कि मैं मैथ्यू के कमरे में जाके देखती तो हूँ वो नॉर्मल है कि नहीं, अजीबोगरीब हरकत कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। वो जैसे उसके कमरे के सामने की तरफ जाती है, दरवाजा लगा था मैथ्यू के कमरे का, अंदर से आवाजें आ रही थी जैसे कि मैथ्यू किसी से बात कर रहा है। ये तुरंत फटाक से दरवाजा खोली, अंदर जैसे ही एंटर करी ना, इसने क्या पाई कि अंदर एक आदमी है जो कि पाइप से चढ़ के इनके विंडो में आ रहा है, जिसके पूरे लाल रंग के बाल है और काले रंग का कपड़ा पहना हुआ है। सेम टू सेम हूबहू वो वैसे दिखाई दे रहा है जैसे कि बच्चा उसने वहां पे पेंटिंग में, ड्राइंग में बनाया था। अब वो बच्चा नहीं दिख रहा था, वो फुल्ली मैच्योर्ड मैन दिखाई दे रहा था। उसको देखकर ये बच्ची बहुत ज्यादा घबरा गई। इसने जोर जोर से चिल्लाई। इसे चिल्लाने की वजह से वो जो लाल बाल काले कपड़े वाला आदमी पाइप के सहारे मैथ्यू के कमरे के अंदर आ रहा था, वो भाग गया।
और मैथ्यू भी ये सब कुछ देख के जोर जोर से रोने लगा। मॉम डैड भी आ गए और मॉम डैड से सारी बात उसने बता दी। अब मैथ्यू को डरा के पूछा गया कि देख अब सही से बता कौन था ये आदमी और कहाँ से आती तेरे पास ये चॉकलेट वॉकलेट, कैसे मिला। तो मैथ्यू ने बताया कि ये आदमी मुझे दरअसल नीचे जब मैं खेल रहा था तो मिला था, बाइक से आया हुआ था, इसने मुझे कैंडी दिया और हमारी दोस्ती हो गई। वो हमेशा यहाँ पर आता है और क्या बोलते हैं मुझे कैंडीज देता है और बोलता है कि कुछ दिनों में मैं तुम्हारे घर पे रहने के लिए आने वाला हूँ। फिर ये लोग पेरेंट्स लोग बोले घबरा गए, अभी पुलिस के पास गए, जांच वाच हुई। जब जो इनके स्ट्रीट्स होते हैं वहां पे भी तो सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है। विश्वास नहीं मानोगे, सीसीटीवी कैमरा को चेक किया गया तो क्या पाया गया कि कोई भी ऐसा इंसान कहीं आता जाता था ही नहीं, कोई भी ऐसा इंसान कहीं दिखाई ही नहीं दिया था। और इनके जो रूम के बाहर कैमरा लगा था उसमें भी कहीं कोई कैप्चर हुए नहीं हुआ। सिर्फ मैथ्यू को और बहन को ही एक बार दिखाई दिया, उसके बाद यह शख्स हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल गायब हो गया। आखिर कौन था वो जो एक छोटे से बच्चे को कैसे यूज कर रहा था, या जो भी बोले उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, या क्या वो इंसान था भी या नहीं था, इसके बारे में किसी को नहीं पता। कांड यहीं पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि ये पेंटिंग को, ये ड्राइंग को आई मीन जिस किसी ने भी देखा उसके बाद उसकी जिंदगी में पता नहीं क्यों अजीबोगरीब तरह की मनुष्यत चढ़ गई, अजीबोगरीब तरह की। उन्हें तबीयत खराब होने लगी, उन्हें बुरे बुरे सपने आने लगे। और फिर जब वो फाइनली इस चीज से ओवरकम कर पाए, मतलब इस पेंटिंग को कंप्लीटली अपने दिमाग से इरेज कर पाए, भुला पाए, तभी उनके साथ चीजें नॉर्मल हुई है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपको भी कुछ ऐसा अजीबोगरीब सपना आया है। हमें इंतजार रहेगा, हम लोग कल जरूर कमेंट सेक्शन को पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई पहले नंबर की ड्राइंग की बात। अब बात करते हैं सेकंड नंबर के ड्राइंग की। दरअसल दोस्तों ये जो ड्राइंग है अभी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये ड्राइंग कोई मैच्योर्ड बच्चे ने या बच्ची ने नहीं बनाया, बल्कि केवल एक 3 साल की बच्ची ने बनाई है। मतलब सोचो आप, 3 साल की इतनी छोटी बच्ची इस लेवल तक कैसे सोच सकती है, या वो ऐसी ड्राइंग कैसे कर सकती है, उसका दिमाग कैसे इतना ग्रो हो सकता है। बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। और आप लोग स्टोरी सुनोगे तो आप भी वैसे ही हैरान रह जाओगे। इसकी बैक स्टोरी कुछ ऐसी है, ये बच्ची तो ज्यादा टीवी भी नहीं देखी थी। हाँ। क्योंकि टीवी वगैरह देखते हैं तो इनके दिमाग में इस तरह के बदलाव आते हैं। लिंडा नाम था इस बच्ची का। ये गांव के रहने वाले थे, अमेरिका के एक गांव के रहने वाले ये लोग थे। इनके पास ना ज्यादा साधन नहीं थे और माँ बाप अपने बच्चों को ज्यादा टीवी वगैरह देखने नहीं देते थे। ये हाल फिलहाल में एक मतलब बड़े एरिया से, मतलब टाउन साइड से ये विलेज साइड में शिफ्ट हुए थे। यहाँ पे ज़्यादा साधन भी नहीं थे इनके पास और सारे लोग घर पे ही अपना सारा समय बिताते थे। और जो इनके डैड थे वो किसानी का काम किया करते थे। ऑब्वियसली अमेरिका में भी किसानी होती है, जो छोटे छोटे गांव है वहाँ पर किसानी खेती करते हैं सब लोग। और वैसे जैसे अपने यहाँ इंडिया में गांव में लोग लाइफस्टाइल जीते हैं, वैसे वो लोग भी जीते हैं। तो किसानी का काम किया करते थे। हाल फिलहाल में ही शिफ्ट हुए थे। शिफ्ट हुए मुश्किल से इन्हें 2 महीने हुए थे। 2 महीने बाद ये बच्ची ना अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी। अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलती थी। क्यों बाहर नहीं निकल रही थी किसी को समझ में नहीं आ रहा था। मॉम डैड टेंशन में कि बच्ची हमेशा कमरे में बंद क्यों रहती है। जब ऐसा करते करते 10-12 दिन बीत गए तो डैड ने एक दिन क्या बोले अपनी पत्नी से कि एक काम करो, तुम थोड़ा ध्यान रखा करो, मैं काम पे बाहर चले जाता हूँ, तुम नोटिस करो कि ऐसा क्यों कर रही है। इसी किसी तरह का कोई डिप्रेशन तो नहीं हो गया, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है जो ये हमसे छुपा रही है। तो माँ ने नज़र रखना शुरू कर दी। इसका दरवाज़ा बंद था और माँ एक दिन बाहर से कान लगाकर अंदर सुनने की कोशिश कर रही थी। तो अंदर से ना खिलखिला के हंसने की आवाज़ आ रही थी। ये तुरंत दरवाज़ा खोल के अंदर एंटर करी तो क्या पाई पता है कि जो बच्ची है ऐसा लग रहा है किसी से बात कर रही है और उसे खिलौने सामने रखे हैं और वो किसी और के साथ अपने खिलौने शेयर करके खेल रही है। माँ ने ये नज़ारा देखी तो हैरान हो गई। पहले तो समझ नहीं पाई कि हो क्या रहा है। जब ध्यान से देखी उसने तो क्या पाई कि बच्ची सचमुच में ऐसा रिएक्ट कर रही है जैसे वो किसी और के साथ खेल रही है। वो तुरंत भागते हुए बच्ची को उठाई और कमरे के बाहर, इनफैक्ट घर के बाहर चली गई। बच्चे से ज़्यादा बात नहीं की, उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की। शाम को पति आया, पति से सारी बात बताई। पति को ऐसा लगा कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसी चीज़ें तो पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब बच्ची ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही है। अब धीरे धीरे करके दिन बीतते चले गए और बच्ची की भी हरकत और भी बुरी तरह से बढ़ने लगी। घर वाले अब टेंशन में आ गए। अब ये अपने माँ बाप से बात ही नहीं कर रही थी, केवल उसी एक शख्स से जो किसी और को दिखाई नहीं दे रहा था बात कर रही थी, केवल उसी से बात कर रही थी।
खाना खाती थी तो उसी को देखती रहती थी, उसी के सामने कुछ भी बड़बड़ाती थी। वो बोलता था तो खाती थी, वो बोलता था तो खेलती थी, वो बोलता था तो सोती थी, वो बोलता था तो अपने कमरे में जाती थी। मतलब माँ बाप उनकी ज़िंदगी में, बच्चे की ज़िंदगी में कोई अहमियत रख ही नहीं रहे थे। अब माँ बाप ने बोले कि यार इससे निकलवाना पड़ेगा, बात क्या है। माँ ने बोली कि बेटा तेरा दोस्त है, हमें समझ में आ रहा है कोई अपने घर पे, तो ड्राइंग बना के दिखा ना कैसा दिखता है। बच्ची ने उसके ड्राइंग बनाई, ये रही वो ड्राइंग। इस ड्राइंग को देख के आप सोच सकते हैं कि 3 साल की बच्ची ने इस ड्राइंग को बनाया होगा। उसका दिमाग ऐसा कैसे चला, मतलब दिमाग कैसे चला? अगर वो कोई खुरापाती भी कर रही है, उसकी अगर ये दिमाग की उपज है, इमेजिनरी फ्रेंड भी है, तो कैसे ये ऐसे ही हुलिया का एक फ्रेंड को इसने डिजाइन की, जो कि हमारी दुनिया में, मतलब मैच्योर्ड लोगों की दुनिया में हम लोग जिसे एक बुरी शक्ति, आत्मा या भूत कहते हैं। वही तो, इतने छोटे बच्चे को कैसे पता, जो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, जो ज्यादा टीवी टावी भी नहीं देखती, जो ना ज्यादा कॉमिक्स वगैरह पढ़ती है, उसको कैसे पता कि भूत वगैरह ऐसे दिखाई देते हैं या होते भी हैं? उसको क्या पता? उसके घर वाले थोड़ी इतने छोटे बच्चे को बताएंगे कि भूत प्रेत होते हैं, हमको हार्म कर सकते हैं, हमको पॉजेस कर सकते हैं, या कुछ तुम्हारे साथ हो सकता है। इतनी छोटी बच्ची उस लेवल तक कैसे सोच सकते हैं, ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। ये ड्राइंग भी काफी ज्यादा हद तक श्रापित रही, और जिस किसी ने भी इस ड्राइंग को अपने पास रखने की कोशिश किया, क्योंकि ये जो ड्राइंग थी बच्ची ने बनाई थी तो माँ ने बाहर फेंक दी। उसके बाद पड़ोसियों को ये ड्राइंग मिली, उन लोगों ने अपने घर पे रखे। उनके घर में भी बच्चे के साथ ही हरकतें होना शुरू हो गई। उनके घर का जो बच्चा था वो भी किसी इमेजिनरी फ्रेंड को दिखने लगा। फिर उसकी माँ ने फाइनली उस पेपर को डिस्ट्रॉय कर दी। तो मतलब इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं भाई। अगर एक चीज़ से श्राप लगा हुआ है और वो चीज़ आपको भी मिल गई तो आपकी ज़िंदगी में भी वो श्राप जुड़ सकता है। खैर, हम तीसरे नंबर के ड्राइंग की बात करते हैं। ये ड्राइंग को आप ध्यान से देखिए। इस ड्राइंग की स्टोरी भी बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब है। जेनिफर नाम की लड़की ने ये बनाई है, 4.5 साल की उम्र। ये जेनिफर, मतलब एक दिन ऐसा आया कि उस दिन के बाद से, मतलब अभी तक तो ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 2015 की शाम को एक दिन ऐसा आया कि अपने घर पे सोने के लिए चली गई हमेशा की तरह 8:30-9 बजे के आसपास। अचानक से 1 बजे के आसपास वो अपने कमरे से चिल्लाती हुई आई, अपने डैड को पकड़ी और जोर जोर से रोने लगी। डैड को लगा कोई बुरा सपना देख रही होगी इसलिए ऐसा की है, उसको ठोक के सुला दिए। दूसरी रात सेम हरकत, तीसरी रात सेम हरकत, ऐसे करते करते 10 रातें बीत गई, इसी तरह की हरकत कर रही है। अब 11वीं रात में आती है डैड के पास और बोलती है कि डैड आप ना 25 तारीख को कहीं पे भी मत जाना, घर पे ही रहना। डैड बोलता है कि अरे यार बच्ची ऐसी क्यों बात कर रही है? तो बोलता है कि ठीक है बेटा, तुमने कोई बुरा सपना देखी हो, मैं समझ सकता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सो जाओ। 25 तारीख 2 दिन बाद आने वाली थी, आज 23 तारीख थी। ठीक 24 तारीख को क्या होता है, बच्ची अपने कमरे से हमेशा की तरह उठती है और इस बार चिल्लाते हुए रोते हुए नहीं जाती है, धीरे धीरे डैड के पास जाती है और डैड के गले में बड़ा सा खंजर रख देती है। अब जोर से रोना शुरू करती है खंजर रख के। तो मॉम डैड घबरा कर उठते और बच्ची के हाथ में चाकू देखते जो कि बाप के गले में था। बच्ची को पहले नॉर्मल किया और दूसरे हाथ में देखे तो दूसरे हाथ में एक पेपर था। पेपर को लिए देखे कि एक ड्राइंग बनी हुई है, वो ये ड्राइंग है। बच्ची को नॉर्मल करके पूछे कि ये ड्राइंग भाई क्यों बनाएंगे हो और ये कौन है? तो उसने बताया कि ये पापा आप हो और ये बच्ची मैं हूँ। तो ये सुन के घबरा गई कि 4.5 साल की बच्ची ये कैसे सोच सकती है, ऐसी ड्राइंग क्यों बना सकती है? तो उन लोगों ने पूछा ऐसी ड्राइंग तुमने क्यों बनाई? तो उस बच्ची ने क्या बताया पता है, पिछले 10 दिन से मेरे कमरे में एक आदमी आता है रोज रात में, वो मुझे आपकी और मेरी सेम टू सेम ऐसी फोटो दिखा के क्या बोलता है कि तुझे अपने पापा के साथ ये करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरी मम्मी को, तेरे डॉगी को, तेरे पापा को और तुझे भी इसी तरह से मार डालूंगा। इसलिए पापा मैं आपको मारने आई थी, मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। एक छोटी सी बच्ची और क्या सोच सकती है, सॉल्यूशन क्या निकाले? मतलब कोई छोटी सी बच्ची का ऐसा दिमाग कैसे हो सकता है? किसी के लाओ गले पे और चाकू लगा दो, उसको मारने की कोशिश करो, इस हद तक एक छोटी सी बच्ची कैसे? और वो किसी पे नहीं, वो बाप है। अरे बाप वो, या मतलब लेकिन एक बच्ची का हिम्मत कैसे आ सकता है कि मतलब वो चाकू लाए और लगा दे ऐसे गले पे? अब पेरेंट्स ने तो सुन लिए भाई कि कोई था जो आता था कमरे में, ये बोलता था, तो पेरेंट्स डर गए कि हमारी बच्ची कमरे में कौन आता है। घर पे सीसीटीवी कैमरा था, चेक करो बोले। सीसीटीवी कैमरा निकाले, चेक किए तो क्या पाए पता है, रूम में कोई आता ही नहीं है। रोज रात में 2-2:30 बजे बच्ची उठती है, चिल्लाती है, भागती है और डैड के पास आके सोने लगती है। और जिस दिन उसने चाकू वाला कांड किया, यानी 25 तारीख को, उस दिन भी ये उठी, किचन में गई, चाकू उठाई और डैड के कमरे में आई, गले में चाकू रखी और जोर जोर से रोने लगी। सोचिए मतलब कि किस किस तरह की चीजें होती है। अब ये समझ में नहीं आता
कि बच्ची की दिमाग की उपज थी, कोई मेंटल प्रॉब्लम थी, या फिर सचमुच में बच्ची को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था जिसे हम चाहकर भी एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते और सही तरीके से समझ भी नहीं सकते। शायद वो चीज इस दुनिया की हो भी ना। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तीनों कहानियों को सुनकर आज का ये वीडियो कैसा लगा? ऐसी और स्टोरी, इसका पार्ट 2 जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और सारी तस्वीरें देखना चाहते हैं जो कि श्रापित और इन तरह की उनकी बैक स्टोरीज है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, अगला वीडियो लेके आ जाएंगे। एंजॉय किए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल ऐसे रियल तरीके से यार। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, और कोई भी बात या सुझाव हो तो लिख भेजना। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।